उस 2-3 मंथ के अंदर जो आपको रिप्लाई करवाना होगा, फैसला आपके हक में जाएगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए और आने के बाद इसका क्या उपाय है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत, आपका सलाहकार, और आप सबको मेरे तरफ से वेरी हैप्पी दिवाली। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेडमार्क करना क्यों जरूरी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन क्या होता है और आपके ब्रांड के ऊपर ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन क्यों आ सकता है और आने के बाद इसका क्या उपाय है। तो दोस्तों, जब भी आप अपना ब्रांड का नेम चूज करें तो मैंने पिछले वीडियो में जैसे कि बताया है कि आप अपने ब्रांड का नेम हमेशा यूनिक रखें ताकि ऑब्जेक्शन आने के चांसेस कम जाए। बट स्टिल अगर ऑब्जेक्शन आते हैं आपके ब्रांड के ऊपर तो आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता दूं कि आप अपना ब्रांड नेम कैसे चूज कर सकते हैं ताकि उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ना आए। तो एग्जाम्पल के जरिए अगर अब मैं इसको समझाऊं तो आज तक जो न्यूज चैनल है उसका नाम हम सबने सुना है। तो आज और तक, हालांकि ये वर्ड आपको सुनने में बहुत ही कॉमन लग रहा होगा क्योंकि आज और तक बहुत ही कॉमन नेम है और जनरली कॉमन नेम के ऊपर भी ऑब्जेक्शंस आते हैं। जो जेनेरिक वर्ड्स हैं, जो डेली बोलचाल के शब्द इस्तेमाल होते हैं, उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो आज तक भी तो एक कॉमन वर्ड है, तो उसके पास, चैनल के पास उस शब्द का राइट्स कैसे आ गया इस्तेमाल करने का। तो उसका कारण यह है कि आज और तक जो दो वर्ड है वो फ्यूजन है, यानी कि मिलाप है दो ऐसे शब्द का जो एक यूनिक शब्द को जन्म देता है। आज अलग वर्ड है, तक अलग वर्ड है। अगर हम आप इसको जोड़ दें आज तक, चूंकि ब्रांड इतनी पुरानी है, हमारे शब्द पे ये जोड़ चुका है और हमें लगता है कि आज तक एक कॉमन वर्ड है, जिसके कारण आप अगर देखोगे तो कल तक है और रेडियो तक है, सोशल तक है। तो ऐसे कई सारे चैनल उन्होंने खोल रखे हैं क्योंकि उनके पास राइट्स हैं ये सारे चैनल्स को खोलने के, क्योंकि उनके पास आईपी राइट्स हैं। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर आप कुछ कॉमन शब्द भी चूज कर रहे हैं तो वो फ्यूजन बनके एक यूनिक वर्ड बन जाए, जैसे मेक माई ट्रिप। हालांकि तीनों वर्ड बहुत कॉमन है, बट अगर इनको शब्द को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो एक फ्यूजन, मतलब एक यूनिक वर्ड निकल के आ जाता है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि आप ब्रांड नेम कैसे चूज करें। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया है, जैसे मैंने पहले बताया, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आइए चलिए समझते हैं सबसे पहले कि ऑब्जेक्शन आता क्यों है, जिसके बारे में ये वीडियो है। तो सबसे पहला कारण यह होता है कि जैसे मैंने डिस्कस किया है जस्ट अभी, अगर आपका नेम यूनिक नहीं है या किसी भी ब्रांड से मैच कर रहा है तो आपका ब्रांड का नाम ऑब्जेक्शन में आ सकता है। क्या होता है कि आपको फील ऐसा होता है कि अरे मेरा नाम तो यूनिक है, फिर भी क्यों ऑब्जेक्शन में आ गया। अब होता है कि गवर्नमेंट को अगर फील हुआ या अगर अथॉरिटी को फील हुआ कि आज तक, अगेन हम अगर एग्जांपल ले चले, कोको कोला का एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर हम कोको कोला, आप अगर शब्द का उच्चारण देखो ना तो शब्द बहुत सिमिलर आ रहे हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो अगर ऐसे भी मैच होता है तभी भी वो ऑब्जेक्शन में आ जाता है। तो प्राइमरी रीजन 90% जो ऑब्जेक्शन आता है ट्रेडमार्क के ऊपर वो है मैचिंग ऑफ वर्ड्स, मैचिंग ऑफ ब्रांड नेम। तो सबसे पहला रीजन यह होता है ऑब्जेक्शन आने का। दूसरा है डिस्क्रिप्शन, यानी कि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हर एक ब्रांड का अपना एक क्लास होता है। अगर हम एजुकेशन सेक्टर में हैं तो हमारा क्लास अलग होगा, अगर हम ई कॉमर्स सेक्टर में हैं तो हमारा क्लास अलग होगा, जिसका अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहां पे आप क्लास आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने ब्रांड के लिए। हर क्लास के हिसाब से ब्रांड के डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं कि इस सेगमेंट में आप काम करोगे। अगर वो डिस्क्रिप्शन गलत होता है तब आपका ब्रांड ऑब्जेक्शन में
आ सकता है। तीसरा रीजन यह है कि आपका ब्रांड ऑब्जेक्शन में आ सकता है कि आपका जो ब्रांड नेम है वह देश के संपत्ति से या देश से या रिलीजियस से मिलता जुलता है अंडर सेक्शन 9A के अंदर, ट्रेडमार्क के अंदर, तब आपका ब्रांड अगेन ऑब्जेक्शन में आ सकता है। अगर मैं एग्जांपल के जरिए ऐसे समझाऊं तो आप भारत माता के नाम पे ट्रेडमार्क नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो भारत माता है वो तो सबकी है, वो किसी एक की इंटेंजिबल एसेट, यानी कि जिस एसेट को हम लोग नहीं देख सकते, किसी की एसेट वो नहीं हो सकती। तो जो भी कॉमनली यूज्ड वर्ड है जिसपे सबका अधिकार होता है, तो उस पे ऑब्जेक्शन आ जाता है गवर्नमेंट के तरफ से, जो गवर्नमेंट हमें बोलती है कि आप उसको ठीक करके वापस से फाइल करो, तभी आपका जो ब्रांड नेम है वो अप्रूव होगा। तो दोस्तों ये 3 प्रमुख कारण हैं जिसके कारण आपका ब्रांड नेम ऑब्जेक्शन में आ सकता है। हालांकि अगर गवर्नमेंट को लगता है किसी भी कारण से कि यह नाम फिट नहीं बैठ रहा है तो वो ऑब्जेक्शन में डाल सकती है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि यह किन किन कारणों की वजह से ब्रांड नेम ऑब्जेक्शन में आ सकता है। तो आइए चलिए अब डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्शन आने के बाद आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या उपाय हैं ऑब्जेक्शन हटा के ट्रेडमार्क अप्रूव करने का। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझ ले कि जैसे मैंने कि पिछली वीडियो में बताया था आपको कि आप ट्रेडमार्क खुद से फाइल कर सकते हो या किसी को हायर कर सकते हो, बट ऑब्जेक्शन के लिए आप ऑब्जेक्शन खुद फाइल नहीं कर सकते एज पर इंडियन लॉ। उसके लिए या तो किसी अटॉर्नी को हायर करना होगा या तो ट्रेडमार्क एजेंट जो ट्रेडमार्क का काम करता है वही फाइल कर सकता है, जिसके पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होती है, जिसको गवर्नमेंट ने अधिकार दिया है कि आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको वीडियो में बताया था पिछली बार कि ट्रेडमार्क कंसल्टेंट या किसी लॉयर सीए से जरूर बात कर ले ताकि आपको कंसल्ट करके आगे वो हेल्प करे। जैसे ही आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट हो जाता है, जो ट्रेडमार्क का स्टेटस है वो एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज में चेंज हो जाता है और तब तक आप टीएम यूज करते हो, ना कि आर। आर आप तभी यूज कर सकते हो जब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड यानी जो स्टेटस है वो रजिस्टर्ड हो जाता है, तभी आप अपना जो सिंबल है टीएम का वो आर में लोगों के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे ही आपका ब्रांड एक्सेप्ट एडवर्टाइज होता है, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट 2 से 3 मंथ का टाइम ले रही है जो पार्टीज है, जो लोग हैं, उनको जनाने के लिए कि अगर इस ब्रांड के नेम के ऊपर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप थर्ड पार्टी अपोजिशन यानी कि आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। तो अगर गवर्नमेंट देखती है कि 2 से 3 मंथ के अंदर किसी ने अपोजिशन नहीं फाइल किया है तो वह रजिस्टर्ड हो जाती है और आपका ब्रांड 10 साल के लिए रजिस्टर्ड हो जाता है। 10 साल के बाद आपको वापस से उसको रिन्यू करना होता है। अगर आप रिन्यू नहीं करते हो तो अगेन वो ओपन हो जाता है। 6 मंथ के बाद कोई भी उसको फिर उस ब्रांड के नेम को ले सकता है। तो अगर किसी थर्ड पार्टी ने ऑब्जेक्शन लगा दी यानी कि अपोजिशन फाइल कर दिया आपके ब्रांड के ऊपर, तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि गवर्नमेंट एक हेयरिंग डेट सेट करेगी। उस हेयरिंग डेट के ऊपर दोनों ही पार्टी के लॉयर को प्रेजेंट रहना होगा। हालांकि पहले तो फिजिकल होता था, आजकल वो जूम कॉल के जरिए हो जाता है। तो दोनों ही पार्टी के लॉयर को उस दिन प्रेजेंट रहना होगा। तो उस 2-3 मंथ के अंदर ही आपको अपोजिशन पार्टी यानी जो थर्ड पार्टी है उसको रिप्लाई करना होता है। अगर थर्ड पार्टी सेटिस्फाई हो गई तो वो विड्रॉ कर लेती है। सेटिस्फैक्शन जनरली नेम और डिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है, जो आपको रिप्लाई करवाना होता है अपने लॉयर से। अगर थर्ड पार्टी सेटिस्फाई नहीं हुई तब गवर्नमेंट एक डेट फिक्स करती है, वो है हेयरिंग का, यानी कि उस दिन डिसीजन होगा, या तो फैसला आपके हक में जाएगा या आपके फेवर में जाएगा, आपके अगेंस्ट जाएगा। अगर आपके अगेंस्ट जाता है फैसला तो आपका जो ब्रांड नेम है वो रिफ्यूज हो जाएगा। आपको जज साहब ऑर्डर देंगे कि आपको चेंज करके इस ब्रांड को वापस से फाइल करिए और डिसीजन
जो पार्टी है जिसने अपोजिशन थर्ड पार्टी अपोजिशन फाइल किया था उसके हक में चला जाएगा। अगर जज साहब सेटिस्फाई हो गए, आपके लॉयर जो प्लीड कर रहे हैं, आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके ब्रांड को, अगर वो सेटिस्फाई हो गए उनसे, तो आपके फेवर में फैसला चला गया, तब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो बेहिचक आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं ऐसे ही शॉर्ट इन्फॉर्मेशन और रील्स बनाते रहता हूं, तो मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे ना भूले, जहां पे मैं डेली इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंस, लीगल और बिजनेस टिप्स देते रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, बिल्कुल फ्री है, आप उसे तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें।